हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग थोड़ा सा रियल और बहुत ही एवरीडे मॉम लाइफ वाला होने वाला है। आज मैं आपको अपना एक नॉर्मल सा दिन दिखाने वाली हूँ। बेटे के स्कूल जाने के बाद घर में कितने सारे काम होते हैं वो सब। तो सबसे पहले तो हमारी बनती है चाय। उससे पहले भी हम चाय पी चुके हैं क्योंकि आज हस्बैंड घर से ही काम कर रहे थे, लेकिन ये है हमारी दूसरी चाय। और अदिति भी इस टाइम पे उठ गई थी, उसको दूध मैंने पिला दिया था ऑलरेडी और वो अब अपनी बुक्स के साथ खेल रही थी। खेल क्या रही थी, पूरे घर में उसने फैला रखे हैं सारी सुबह बुक्स की को। भागदौड़ में बेटा स्कूल के लिए निकल जाता है और उसके बाद मुझे लगता है कि अब शायद थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आराम से बैठ के अपनी चाय पीती हूँ और उसके बाद तो न जाने घर के कितने कामों की लिस्ट शुरू हो जाती है। इसके बाद हस्बैंड चले जाते हैं जिम और मुझे अदिति के साथ अकेले घर का सारा काम करना होता है। तो आज मैं दिखाऊंगी कि अदिति के साथ काम करना मुझे कितना मुश्किल लगता है या कितना ईजी लगता है। अरे चाय नहीं पीनी है। कैसी लगी? तुम ना सारी चीजें गलत मत सिखाओ उसको। अदी, चाय छीची होता है। कैसे होता है? छी। बोलो छी। आप भी मत पियो। छी छी। बहुत चालाक है ये लड़की। यार मत दो चाय प्लीज। गाइस देखो, ये चाय दे रहे हैं इसको और फिर अगर कल इसको आदत हो गई ना, फिर ये मुझे बोले। लड़की को पता है, ये चीजें ना बाप बिगाड़ता है। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? अपना टमी क्यों दिखा रहे हो? हाय गाइस, से हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। अरे आप क्या कर रहे हो? क्या चाहिए आपको बताओ? पानी? पानी? लस्सी कहाँ गिरा के आए बताओ? लस्सी क्या? मम्मा, पानी दे दो। मम्मा से मम्मा, पानी। अदी, हाँ ये चिच्ची है ना, तो तरफ चिच्ची है तो लेट्स गो। नहीं जाना अभी। सुबह के काम करते टाइम अदिति को मुझे अपने पीछे पीछे घुमाना पड़ता है और मैं क्या घुमाती हूँ, वो खुद ही मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। चाहे मैं उसके लिए टीवी लगा दूँ, चाहे मैं उसके लिए कुछ भी कर दूँ, उसको मेरे पीछे आना ही होता है। और उसको टीवी भी तब तक देखना होता है जब तक हम उसके सामने, अगर हम उसके सामने नहीं होते तो फिर उसको टीवी देखना भी पसंद नहीं आता। तो इसीलिए सुबह के कामों के बीच में ना वो मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है और बीच बीच में वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से मेरे काम ना टाइम पे कभी नहीं हो पाते और जिसकी वजह से मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ। तो कल मैंने कपड़े डाले थे सुखाने के लिए। आजकल बारिश के चक्कर में वैसे ही कपड़े जल्दी नहीं सूख पा रहे, तो मैंने आज सुबह हटाया उनको। सुबह सुबह मुझे काम फटाफट करने होते हैं क्योंकि हस्बैंड जिम से आते हैं तो उनको फटाफट से नाश्ता चाहिए होता है। तो मैं सोचती हूँ कि जब तक वो आते हैं ना तब तक मैं एटलीस्ट क्लीनिंग का काम तो कंप्लीट कर लूँ। लेकिन अदिति के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मुझे बार बार उसको बीच में देखना भी होता है और फिर काम भी साथ में चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम लेट भी हो जाती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो बेटे के स्कूल जाने के बाद मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं और जो कि मुझे अकेले करने होते हैं क्योंकि इस टाइम पे हस्बैंड चले गए हैं जिम। मुझे अदिति को संभालना है और उसके काम देखोगे आप क्या कर रही पापा के सैंडल पहन के चल रहे हो आप? जाओ उधर रख दो इसको आप। उधर रख। और सुनो, मुझे अच्छे से काम करने देना, ओके? ठीक है, डन। थैंक यू बुची। तो इसके साथ मुझे काम निपटाने। और अभी ये जैसे ही मैं काम करना स्टार्ट करूंगी ना, ये मेरे पीछे पीछे घूमना स्टार्ट कर देगी और जब तक मैं कुछ नहीं करती ना तब तक ये आराम से अपना खेलती रहती है। सो स्टार्ट कर दें। हस्बैंड सोफ़ा बना के गए थे और जिस दिन बेटा या फिर हस्बैंड दोनों में से कोई भी अगर सोफ़ा ठीक करता है ना, उस दिन मुझे सोफ़ा दोबारा ठीक करना होता है। तो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की सारे रूम्स की आज, और इसके बाद मुझे कपड़े भी वॉश करने थे। लेकिन कपड़ों को किया मैंने स्किप क्योंकि अगर एक दिन में मैं सारे काम कर लूँ ना तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा थकान तो हो आजकल जाती है। मशीन ना मैं ऑल्टरनेट डेज़ में लगा रही हूँ, डेली नहीं यूज़ करती क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है। उसके बाद मैंने सारे घर में झाड़ू मारा और झाड़ू मैं जब भी मारती हूँ ना तब भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही होती हूँ। और ये लोग ना कभी बेड के नीचे फेंक देते हैं, कभी सोफ़ा के नीचे फेंक देते हैं। स्पेशली बेड के नीचे मुझे ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। अदिति अपना आराम से बिजी थी कपड़ों के साथ। इस लड़की को या तो दुपट्टे दे दो या इसको कोई सूट वगैरह दे दो, ये आराम से बिजी रहती है। और मेरा पर्स पूरे दिन ये घूम के मतलब घूमती रहती है उसको लेके। और उसके बाद इसकी जिद थी कि मुझे भी झाड़ू मारना है और जितना भी मैंने साफ़ किया था इसने सारा उल्टी साइड किया और पूरा ख़राब कर दिया। उसके बाद फिर मुझे दोबारा झाड़ू मारना पड़ा। और इस लड़की को आप मना नहीं कर सकते हो, मतलब टॉडलर स्टेज में अगर इन लोगों को मना कर दिया ना तो इनको फिर वही चीज़ करनी होती है जिसके लिए हम मना करते हैं।
तो मना तो कर ही नहीं सकते। इस टाइम पे मुझे ऐसा होता है कि मैं फटाफट से काम करूं और मेरे काम खत्म हो तो मुझे थोड़ा आराम करने का टाइम मिले, या फिर मुझे थोड़ा सा स्क्रिप्ट का देखना होता है नेक्स्ट डे के लिए। और आपको पता है इस टाइम पे ना मैं 2 ब्लॉग शूट करी थी, मतलब मिनी ब्लॉग भी शूट हो रहा था और लॉन्ग वीडियो भी शूट हो रहा था, तो दोनों को अलग अलग तरीके से शूट करना होता है, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मेरा ना बहुत मन करता है कि मैं फुल वीडियो डालूं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आ पा रहा कि मैं बस फ़ोन उठाऊं और खुद बातें करने लग जाऊं। हालांकि मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अपना एक तो फेस अच्छा नहीं लगता, ऊपर से अपनी वॉइस अच्छी नहीं लगती, और बाद में मैं खुद को देखती हूँ ना, मुझे लगता है नहीं यार, ये जब मुझे पसंद नहीं आ रहा तो पता नहीं औरों को क्या ही पसंद आएगा। वैसे मैं ऐसे वीडियो शूट करने का बड़ा मन करता है, लेकिन एक तो फ़ोन में स्टोरेज की प्रॉब्लम हो जाती है, और ऊपर से एडिटिंग और वॉइस ओवर में ना लॉन्ग वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो मैं मैनेज अभी नहीं कर पा रही हूँ दोनों बच्चों के साथ। पर मेरा बड़ा मन करता है कि मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँ, उसके लिए लॉन्ग वीडियोज़ ही चाहिए होते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम के मिनी ब्लॉग्स में आपको मैं छोटे छोटे क्लिप्स दिखा देती हूँ, थोड़ा क्लीनिंग, थोड़ा कुकिंग और बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम, और फिर वीडियो ख़त्म हो जाती है। और कभी कभी ना बात वैसी नहीं हो पाती जैसे हम करना चाहते हैं। उस 1 से 2 मिनट की वीडियो में ना पूरा दिन कैसे जाता है, कितना काम होता है, कितनी बारी काम के बीच में रुकता है, बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, वो शायद मिनी ब्लॉग्स में नहीं दिख पाता। और इसीलिए आज मैंने सोचा कि आपके साथ ना थोड़ा पूरा ब्लॉग शूट करती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि मॉर्निंग में मेरी एक्चुअल में क्या हालत होती है अदिति के साथ, और कितना सारा काम होता है। और सुबह घर साफ करते टाइम ना मुझे बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं जिससे कि अदिति बिजी रहे, और आज मैंने इसको बाथरूम में छोड़ दिया था ताकि ये पानी के साथ खेलती रहे और मैं फटाफट से काम निपटा पाऊँ। लेकिन ये लड़की थोड़ा बहुत भीगती है, परेशान होती है, बोर होती है, और फिर ये बाहर आ जाती है। इसको मतलब ऐसे चाहिए होता है कि कोई ना कोई इसके पास रहे, अकेले ये बिल्कुल नहीं रह पाती है। और इस टाइम पे तो हम दोनों ही घर पे होते हैं, तो ये मेरे पीछे पीछे पूरे टाइम घूमती रहती है, जिसकी वजह से वैसे मेरे काम काफ़ी लेट हो जाते हैं। और ऊपर से इसको वही काम करने होते हैं जो मैं कर रही होती हूँ, तो इसको मेरा वाइपर चाहिए होता है, इसको अगर मैं क्लीनिंग भी कर रही हूँ तो उसमें भी सारी चीज़ें चाहिए होती है, कभी पानी में हाथ डाल देती है। किचन में भी अगर मैं आप रोटी बनाती हूँ तो इसको आटा चाहिए होता है, इसको बेलन चाहिए होता है, मतलब वही पूरे लड़कियों वाले काम ये शुरू कर चुकी है। और जैसे ही मैं नहा के बाहर आई ना, इसको मैंने पहले ही नहला दिया था और फ्रॉक पहना दिया था। अब जैसे ही ये फ्रॉक पहनती है उसके बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर ये आराम से खेलती रहती है। सुबह उठते ही सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि बेटे को टिफ़िन में क्या दूँ, और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है इस चीज़ का कि हस्बैंड जिम से आएंगे और मुझे फटाफट से नाश्ता बनाना है, क्योंकि काम के बीच में ना फिर मैं ऐसे नहीं जा सकती। मुझे ऐसा लगता है कि नहा धो के किचन में पहुँचो तो ज़्यादा अच्छा है, और फिर खुद को भी भूख लगी होती है तो साथ में ही खाना हम खा लेते हैं। और आजकल मंडे टू फ्राइडे वही एक सब्जी बनाती हूँ जो आर्यन को देती हूँ स्कूल में, और वही हम सब खा लेते हैं। आदित्य ने भी अभी सब कुछ खाना स्टार्ट कर दिया, तो उसके लिए भी मैं कुछ अलग से नहीं बनाती, और अपना मेरे लिए मेरा जो रूटीन है ना उसकी वजह से काफ़ी ईजी हो गया है कि मुझे अलग अलग खाना नहीं बनाना पड़ता सबके लिए। और सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा इतना लेट हो जाता है इसीलिए, क्योंकि काम तो जल्दी हो नहीं पाता, ऊपर से हस्बैंड जिम जाते हैं और उनका टाइमिंग भी बहुत लेट हो गया है। रात को मैंने ये भरवा करेले बनाए थे, और मैंने पहली बार ही बनाए और ये बहुत टेस्टी बने थे। सारी रेसिपी मैंने यूट्यूब से देखी थी और मैंने वैसे वैसे फॉलो किया, और ये बहुत अच्छे बने थे। इसका जो मसाला था ना वो बहुत टेस्टी हो रहा था। मैंने इनको थोड़ा सा बॉईल कर दिया था। उसके बाद फिर हमने सुबह सोयाबीन की सब्ज़ी तो खाई नहीं, मैंने तो ये करेले ही खाए। और हस्बैंड ने जैसे ही करेले टेस्ट किए ना, कहते हैं यार सोयाबीन मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं करेले ही खा रहा हूँ, ये बहुत टेस्टी हो रहे हैं। और आदित्य के हाल देखो खाते टाइम, इसको खाना खिलाना इतना मुश्किल है क्योंकि ये भाग जाती है। आजकल पकड़ पकड़ के इसको खाना खिलाना पड़ता है, बट आज जब इसको बहुत तेज़ भूख लगी होती है ना, उसके बाद इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही वापस आती है और करके कहती है कि मुझे खिला दो खाना। और कल रात को ना मैंने इसको करेला खिला दिया था, थोड़ा सा मतलब टेस्ट करवा दिया था, और इसका इतना गंदा रिएक्शन निकला ना, उसके बाद ये बहुत तेज़ रोई है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा कड़वा लगा। वैसे तो इतना कड़वा नहीं था, लेकिन हाँ बच्चों के लिए तो वैसे ही करेले की सब्ज़ी कहाँ अच्छी लगती है उनको। और सुबह में इसने सोयाबीन और रोटी खा ली थी दही के साथ, और उसके बाद ये अपना मस्त हो जाती है। 1-2 घंटा इसको बिल्कुल भूख नहीं लगती, और फिर करती है ये उल्टे काम घर में, इधर से उधर जा जाके। आजकल इसने नया ये सीखा है कि यहाँ पे जाके ये टैप खोल देती है और उसके बाद ये पूरा पानी गिराती रहती है। हालांकि मैं नीचे से बंद कर देती हूँ, लेकिन कल ना इसने गलती से देख लिया था कि नीचे से बंद भी होता है, और अभी इसको पता है कि क्या करना है। ये नीचे उतरेगी, नीचे से खोलेगी, फिर ऊपर जाके पानी गिराएगी। तो मतलब इसके सामने तो कोई चीज़ ना हम छुपा ही नहीं सकते। कल इसने हम दोनों के चार्जर जब हमने देखे तो ये अपनी गाड़ी चला रही थी जो येलो वाली है, इसने उसके अंदर हमारे दोनों चार्जर रखे हुए थे, और उससे पहले हमने सारी जगह उसको लेके घूम रही थी इधर से उधर हम, और फिर हमने उसके डिग्गी में देखा तो इसने दोनों चार्जर वहाँ रखे, तो हमने उसमें देखा सुबह इसने एक थैला कुछ बैग सा पकड़ा हुआ था, और आर्यन को स्कूल जाना था, उसका टाई और उसका आई कार्ड इसने उसके अंदर डाला हुआ था। और बाई चांस मैं कुछ देख रही थी उसमें, और मैंने देख लिया कि इसने उसके अंदर वो रखे हुए हैं, और फिर मुझे ध्यान आया कि अगर मैं इसमें नहीं देखती गलती से तो सोचो मैं सुबह फिर ढूंढती रहती इधर से उधर कि कहाँ रखे, और फिर उसके बदले ना आर्यन बहुत डांट खाता क्योंकि मैं उसे कहती हूँ कि तुम चीज़ें संभालते नहीं हो, जबकि कितनी भी संभाल लो ना चीज़ें, ये लड़की उसको लेके भाग ही जाती है। बोलो आई एम पुची,
अरे धीरे बोलना था। है जरा ट्विंकल ट्विंकल सुना दो सबको। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर above the what so high like a diamond sky कि तोड़ लगा के बोलती है बुच्ची। टीका लिटिल स्टार how I wonder what you are above the what so high sky अरे बेड मैनर्स बेड मैनर्स। चलो पुची सो जाइए। अब पुची स्लीप स्लीप कैसे करते जरा बताओ। स्लीप करके बता दो। थोड़ी सोते हैं स्लीप। ओके पुची सो गई। ओके गुड नाइट बाय 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 पुची स्लीप 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 स्लीप। पापा लेट्स गो। पापा लेट्स गो। Ordinary moisturizer. पुची मेरे पैर की हालत क्या New Garnier. आदि। स्किन केयर करने के लिए भी इतना टाइम निकालना पड़ता है ना अपने लिए। ये भी लगता है जिस दिन ऐसा टाइम मिल जाता है उस दिन लगता है कि वाओ आज हमने काम जल्दी कर लिया और आज हमें टाइम मिल गया। जबकि ये स्किन केयर आपको पता है सिर्फ 5 मिनट में हो जाता है, लेकिन ये 5 मिनट भी ऐसे लगते हैं ना कि वाह। इतने सारे पिंपल्स हो रहे हैं मेरे फेस पे। इधर नहीं हो रहे, सिर्फ ये जॉ लाइन पे। एंड आई थिंक ये हार्मोनल जब चेंजेस होते हैं ना बॉडी में तो तब ऐसे होता है। आ जा रहे हो गाड़ी लेके। आले 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 आले। फेस पे क्या लगाया है? इधर आओ। आपको बोला मैंने मेरी क्रीम्स लेने के। आओ दे दो मेरे को। दे दो बेटा। अभी प्लीज दे दो। अच्छा इसको कहाँ पे लगाते हैं बताओ। कहाँ पे लगाते हैं इसको? कहाँ पे लगाते हैं? इधर दे दो। इसको भी दे दो। दे दो। ओ दे दो दे दो। ये छूना, ये छूना। क्या करोगे छूना? अच्छा मेरी बात तो सुनो। आई लव। अब ये टाइम होता है अदिति का सोने का फिक्स, तो वो इस टाइम में ना आराम से सो जाती है। तो आज मैंने थोड़ा काम जल्दी कर लिया था और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि अब अदिति सो जाएगी। और इस टाइम पे उसके पापा की ड्यूटी है उसको सुलाने का। मैं बिल्कुल नहीं सुलाती हूँ उसको, उनको पकड़ा देती हूँ और उनके साथ नहीं जल्दी सो जाती है। तो उन्होंने इसको सुला दिया था और उसके बाद मैं भी आराम से एसी चला के थोड़ी देर बैठ गई थी। तो जब ये सो गई थी तो मुझे लगा चलो यार सो जाते हैं, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही थी, क्योंकि रात को नींद नहीं पूरी हुई थी। और इस टाइम पे काम भी इतने सारे याद आ रहे थे ना। कभी सोच रही थी कि स्क्रिप्ट का कर लेती हूँ, कभी सोच रही थी कि कल की एडिटिंग कर लेती हूँ, कुछ कोलैब की स्क्रिप्ट भी लिखनी थी, वो भी सोच रही थी। अदिति सो गई है, मुझे आज बहुत सारा टाइम मिला है, लेकिन इस टाइम का समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक्चुअल में करूँ क्या। मैं सो जाऊँ या फिर मैं एडिटिंग कर लूँ। मेरे बर्तन भी रखे हुए हैं किचन में, या मैं बर्तन धो लूँ। जब टाइम नहीं मिलता ना तो हम कहते हैं टाइम नहीं मिला। टाइम मिलता है तो उस टाइम में हमें इतने सारे काम याद आ जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि करें क्या। तो मैं एक काम करती हूँ, वैसे भी आज रात को मेरी नींद नहीं पूरी हुई तो सो ही जाती हूँ आधा एक घंटा, और से मिलती हूँ सीधा लंच टाइम में। और लंच में आज मैं क्या बनाऊंगी? लंच में मेरा डेली सिर्फ दाल चावल ही बनता है, क्योंकि सबको दाल चावल पसंद है।
तो फिर दाल चावल ही बनाऊंगी। मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ आधे 1 घंटे के लिए सोऊंगी, थोड़ा पावर नैप ले लेती हूँ, लेकिन मेरी ऐसी नींद लगी ना कि मैं सीधा 3 बजे उठी हूँ जब आर्यन स्कूल से आ गया था। और मुझे ऐसा हो रहा था ना कि यार मैंने आज खाना ही नहीं बनाया, लेकिन जब मैंने उसे पूछा ना तो उसने मुझे कहा कि नहीं मुझे भूख नहीं है और मैं अभी खाऊंगा भी नहीं। तो फिर भी मैंने दाल चावल बना ही लिए, मुझे लगा चलो अब टाइम तो हो ही गया है, मुझे भी भूख लग रही थी और फिर अदिति के लिए भी कुछ अलग से ही बनाना पड़ता। तो दाल ना मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना ली थी ताकि रात के लिए भी हो जाए और मुझे फिर रात को कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। और लंच टाइम में ना हमारा फिक्स है कि हमें दाल चावल ही खाना है, और जिस दिन में हम दाल चावल नहीं खाते ना, कभी बाई चांस हो जाता है कि कुछ और बन जाता है, उस दिन रात को हस्बैंड भी कह देते हैं और बेटा भी कह देता है कि मम्मी दाल चावल बना दो। तो मुझे दाल चावल फिर दोबारा बनाना पड़ता है, मतलब दाल चावल इतना पसंद है। और वैसे भी हम पहाड़ियों का ना फिक्स रहता है कि सुबह सब्जी रोटी खानी है, फिर दिन में दाल चावल खाने हैं और शाम को फिर से सब्जी रोटी खानी है। तो आप लोग मुझे काफ़ी बारी पूछते हो कि यार आप सिर्फ सब्जी रोटी खाते हो क्या मॉर्निंग में, या फिर लंच में आप सिर्फ दाल चावल ही बनाते हो। तो हमारा ये पहले से ही चलता आया है और अभी ना ये आदत हो चुकी है, तो इसको मैं कितना भी चेंज करने की कोशिश करूँ ना, नहीं कर पाती। लाइक लोग कहते हैं कि सैंडविच बना दिया करो, इतना टाइम क्यों लेते हो आप सब्जी रोटी बनाने के लिए, क्यों वेस्ट करते हो। लेकिन हमें आदत ही नहीं है वो सब चीज़ें खाने की। कभी छुट्टी के दिन कभी कभार हो गया तो उस दिन भी ऐसा लगता है यार आज तो मतलब अजीब सा ही हो गया है, कुछ खाया नहीं ढंग से। तो जिस दिन सब्जी रोटी खाते हैं ना उस दिन ऐसा लगता है कि हाँ अब अच्छे से खाना खाया है। और अब प्रॉपर खाना ना बच्चों की वजह से भी बनाना पड़ता है, क्योंकि जब तक एटलीस्ट हम उन पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं ना खाने में, तब तक तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको घर का ही खाना दूँ। फिर बड़े होके तो हम उन्हें फोर्स बिल्कुल नहीं कर पाएंगे कि तुम घर का खाना खाओ, फिर उनकी अपनी मर्जी होगी। जैसे कि आज हमारे मम्मी पापा हमें नहीं बोल पाते कि तुम बाहर का क्यों खाते हो इतना, या घर का खाना खाओ, तो हम कहाँ मानते हैं। तो उसी तरीके से शायद हमारे बच्चे भी बड़े होके यही करें। बट जब तक हम कंट्रोल कर सकते हैं तब तक तो एटलीस्ट उनको न्यूट्रिशन वाला खाना आई थिंक मिलना चाहिए। और इसीलिए ना मैं प्रॉपर खाना बना लेती हूँ ताकि अदिति को भी आदत लगे और वो भी बहुत अच्छे से खाना खाए। मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी वीक है तो उसका खाना प्रॉपर होना चाहिए, और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसको प्रॉपर मतलब घर का ही खाना दूँ। और पैकेजिंग वाला जो फूड होता है ना वो भी मैं सिर्फ तब यूज़ करती हूँ या लेती हूँ जब हमें ट्रैवल पे जाना होता है। अदरवाइज़ मैं उसको भी नहीं लेती हूँ, मतलब उसको प्रॉपर घर का ही खाना खिलाती हूँ। और अभी तो उसको आदत भी बहुत अच्छे से हो गई है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे हमारे बच्चे मतलब खाना नहीं खाते, यार आदत नहीं लग रही है, तो आदत ना आपको खुद ही डालनी होती है। और जो चीज़ हम खाएंगे वही हमारे बच्चे भी खाएंगे। तो पहले अपने जो खाने की आदत है वो हम सही करें, उसके बाद ही बच्चे की खाने की आदत भी अच्छी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो दोनों बच्चों ने फिर आराम से अच्छे से खाना खाया। और दही तो इनको ऐसा है ना कि सुबह भी खानी है, दिन भी खानी है, और कभी कभी तो आर्यन रात को भी मांग लेता है। बट रात को ना मैं अवॉइड ही करती हूँ दही देना, तो रात को मैं उनको नहीं देती हूँ। बस सुबह और दिन में दोनों बच्चे अच्छे से दही खा लेते हैं। और अदिति तो दिन में 2-2 बारी कभी लस्सी पी लेती है और 1-1 2-2 कटोरी दही भी खा लेती है। अभी आजकल उसको आदत हो गई है कि पहले वो अपने एलिफेंट को खिलाएगी और उसके बाद वो खुद खाएगी। तो ये एलिफेंट उसके चारों ओर घूमता रहता है दिन भर, और कभी सोफे के नीचे पड़ा होता है, कभी बेड के नीचे पड़ा होता है। तो बस कुछ इसी तरीके से बीतता है मेरा दिन अदिति के साथ, क्योंकि आर्यन तो चला जाता है स्कूल, और बस डेली का रूटीन है मेरा ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो आज का दिन भी कुछ ऐसे ही रहा। सो आई होप कि आपको ये लॉन्ग वीडियो पसंद आया होगा। और अब मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी लॉन्ग वीडियोस लेके आऊँ। तो ये वाला भी मैंने फटाफट से शूट किया और इसमें ना एडिटिंग में बहुत टाइम लग गया है। तो ये वीडियो भी मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। तो आई होप कि आप लोग इसको बहुत प्यार दोगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और ऐसे ही प्यार देते रहना। आप लोग कमेंट्स करते हो ना तो बहुत मोटिवेशन मिलती है और बहुत अभी अच्छा भी लगता है मतलब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बत्ती बनाना।